दोस्तों यहाँ पे STX कुछ दिन पहले हमने बाइंग करा था डिप में, और रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं STX कॉइन के प्राइस के बीच में एक अच्छी खासी फ्लैक्चुएशन आ चुकी है। 24 आवर में इसने 14-15% का रिटर्न दे दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FTX के पहले के भी जो प्राइस जो पहले के डिप में हमने बाय करके उसके बाद देखा था, तो इसमें प्राइस में पहले फ्लैक्चुएट आया था। बहुत बार बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक करने से चूक गए थे और इसका प्राइस फिर से डाउन हो गया था। तो जिन जिन भाइयों ने भी यहाँ पे इसके बीच में एंट्री ले रखी है और डिप में एंट्री ले रखी है और बीच में प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए थे, तो डेफिनेटली है कि अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आप देखेंगे तो एक टाइम था जब इसका प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, और हम सब में से बहुत ऐसे भाई हैं जिन लोगों ने प्राइस ही जो है प्रॉफिट ही बुक नहीं करा। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक करा वो लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। STX के बीच में एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे आई है, ये रिमाइंडर मैंने आपको दे दिया है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ में बात करते हैं थोड़ा मार्केट को लेकर, और अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करके रखा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको STX को लेकर भी अपडेट दी हुई है, और इसके साथ में और भी जो कॉइन्स के रिगार्डिंग अपडेट होती है या फिर कोई हिंट होते हैं ना, मैं टेलीग्राम में बताता हूँ, जिनको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 दे दिए हैं, क्योंकि जो भी अपडेट मुझे आपको करनी होती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि 24 आवर में जो क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम आया है, लगभग 4% तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अपना जो बिटकॉइन है इसका जो प्राइस है लगभग $1500 से $1600 तक फ्लैक्चुएट हुआ है। 24 आवर के अंदर में प्राइस जो है $1500-1600 तक बढ़ गया। अब इसके साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इथेरियम को चेक कर सकते हैं, इसके प्राइस के बीच में 4% का यहाँ पे ग्रोथ आया है 24 आवर में। तो इसके बलबूते पे मेरा जो प्रॉफिट हुआ है कल से लेकर अभी तक के बीच में, मेरा पोर्टफोलियो के जो PNL है आप देख सकते हैं। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि आपको अपना PNL शो करता रहूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि प्रॉफिट बनता है, बट उसके साथ साथ में हमें एक्टिविटी भी करनी पड़ती है कि बहुत बार प्रॉफिट बुक भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई कॉइन में ट्रेड करके छोड़ दिया और सोच लें कि उसमें प्रॉफिट यहाँ पे जब होगा 20 गुना 50 गुना तभी निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे उसमें हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी हम उसको प्रॉफिट बुक करते रहें। अगर हम यहाँ पे इसके बीच में पैसा लगाएंगे तो आपको पता है कि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में यहाँ पे रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क और रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि आपको उस समय पूरा बच चलना है, कि जिससे कि आपको कोई भी दुख ना हो कि आपका कोई हाथ से पैसा चला जाए। और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको फ्री करिए, जिससे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करिए क्रिप्टो में 1 लाख रुपए की, तो पहले 1 लाख रुपए को अपने बैंक में वापस लाने तक का सफ़र पैदा करो, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट में पड़े रहने दो लॉन्ग टाइम के लिए। यानी कि जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग करोगे तो सिर्फ अपना प्रॉफिट अमाउंट को होल्ड करोगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए फ्यूचर में। अगर आप उसको 2 साल होल्ड भी आपको क्यों ना करना पड़े तो आप उसको होल्ड करके रख पाएँ, क्योंकि आपने वो अमाउंट जो है अपनी जेबी से नहीं लगाया, आपने उसको प्रॉफिट बनाकर लगा रखा है। तो ये एक होती है चालाकी जो कि बेसिकली प्रो ट्रेडर करते हैं, जो कि हमेशा से लॉन्ग टाइम में भी उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग होती है, पर उनकी जो मेन होल्डिंग होती है वो प्रॉफिट अमाउंट की होती है। तो वैसा वाला काम मैं भी करता हूँ, तो आप सभी ऐसा काम कर सकते हैं कि अपना प्रॉफिट अमाउंट को आप सिर्फ लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट में करो, बाकी शॉर्ट टर्म में जो लगाते हो तो अपना प्रॉफिट बुक करते रहा करो। अभी अगर आपको मैं दिखाऊँ अपना PNL तो आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा लगभग है 29 तारीख का 8वां महीना, 29 तारीख को हमें लगभग $172 का प्रॉफिट हुआ, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो 30 तारीख को भी 172 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बराबर मेरा प्रॉफिट 172 यहाँ पे हुआ है। जैसे आप देखोगे तो बीच में मेरा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे थोड़ा ऊपर भी गया था, तो यहाँ से लगभग टोटल अगर आप चेक करोगे तो लगभग 2 दिन के अंदर में $300 का अप्रॉक्स हमें प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। हमारे पोर्टफोलियो के बीच में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है। अब ये प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता है, मार्केट में परफॉर्म करता है, जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा $547 तक भी गया था, पर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डाउन भी हुआ है। तो प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता है और इसी के बीच में हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। जैसे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट बना है मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो यहीं से आपको एक्टिविटी करनी है और साथ साथ में प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे मार्केट बुलिश हुआ तो हम मेरे पोर्टफोलियो में भी एक अच्छी खासी बैकअप देखने को मिली। इसके साथ में सभी पोर्टफोलियो में बढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे प्रॉफिट में बढ़ा। मोस्ट लोगों के पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी इंक्रीजमेंट आई होगी। ये मेरा सिर्फ एक पोर्टफोलियो है, इसके साथ मेरे अदर भी एक्सचेंजेस में फंड पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं कभी भी एक एक्सचेंज में पूरा फंड नहीं रखता हूँ। और ये मैं आपको भी सलाह देना चाहूँगा कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए या फिर बहुत मोटा पैसा आप लगाना चाहते हैं तो उस पैसे को डिवाइड करके रखो, 4-5 एक्सचेंज में रखो, जो कि आपके फ्यूचर में साथ देगा। क्योंकि अगर एक एक्सचेंज में ट्रस्ट करेंगे तो कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि FTX जैसे अरबोंपति कह सकते हो कि करोड़पति बंदा कह सकते हो, अगर वो बंदा ऐसा कुछ कांड कर सकता है तो किसी भी ट्रस्ट हम फुल नहीं कर सकते। हम अपनी पूंजी जो है, अपनी मेहनत की कमाई किसी के हाथ में नहीं दे सकते। तो इसलिए डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। पैसे को डिवाइड करके रखो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो 1 लाख रुपये का है तो उसको 5 या फिर 10 से मल्टीप्लाई डेफिनेटली करो, कि जो भी आपका निकल के आएगा भागा करके
कि अगर आपका 10 भी एक्सचेंज में आप रखोगे तो 10 चुनिंदा एक्सचेंज मार्केट के जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं जिसके बीच में ट्रस्ट के चांस किए जा सकते हैं, सिर्फ वैसे एक्सचेंजेस पे आपको फंड रखना होगा। तो इससे आपके पोर्टफोलियो को हार्म नहीं होगा, यानी कि अगर आपका एक भी कोई डूब गया एक्सचेंज तो आपको पूरा लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपको एक ही होगा। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये तो अलग बात है कि मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं कि किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है। बट इसके अलावा देखा जाए कि हम सब ने जो भी प्रॉफिट यहाँ पे बनाया 24 आवर में, वो बना तो बना क्यों यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ, मार्केट क्यों बुलिश हुआ? तो इसके पीछे सिंपल सा ये वाला सीन है, ये देख सकते हैं। जो यूएस कोर्ट है उसने रिसेंटली फर्स्ट बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर जो ग्रे स्केल का रूलिंग है उसको अप्रूवल करने के लिए कहीं ना कहीं बात करी है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है ये ऐसा सीन, अभी आपको पता है कि एसईसी किसी को भी जो है ईटीएफ देना नहीं चाहता, पर उसने यहाँ पे फ्यूचर को दे रखा है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई कि अगर वो फ्यूचर रेट को नहीं देता तो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग खींचते नहीं। बट हुआ क्या था कि यहाँ पे ईटीएफ को लेकर यहाँ पे एसईसी बहुत ज़्यादा सोच कर एक्शन ले रहा है, यानी कह सकते हो कि मोस्टली लोगों को पेंडिंग में डाल रहा है। और वो वैसे भी क्रिप्टो को लेकर वैसे फुल एक्शन लेता रहता है। और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो पे एक्शन लेना स्टार्ट करूँ तो क्रिप्टो करेंसी के मोस्टली जो फर्म है, कॉइन है, उड़ जाएंगे। यानी कि ये उनके गैरी ने भी बात करी थी एक दो बार कि यहाँ पे अगर मैंने एक्शन लेना स्टार्ट करा तो मोस्टली प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे वो बोलते रहते थे और लोगों के उस वजह से ही बहुत ज़्यादा प्राइस सेल हुआ, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छी खासी कॉइन को बेचा था। फिलहाल यहाँ पे अभी वो फिर से एक केस हार गए हैं कोर्ट के बीच में। ग्रे स्केल के द्वारा यहाँ पे एक केस किया गया था, पटिशन जारी करा गया था, जिसके बीच में बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर यहाँ पे एसईसी बराबर उसको रिजेक्ट कर रहा था, यहाँ पर रोक रहा था। पर इसको धीरे करके यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं, ये एक अच्छा अपडेट है। फिलहाल आप कह सकते हो कि पॉजिटिव अपडेट आया, जिससे कहीं ना कहीं एसईसी को मुंह की खानी पड़ी है। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, बट अब कहीं ना कहीं इसको जो है परमिशन देनी पड़ेगी। तो यही सारा कुछ चल रहा है मार्केट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करते तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है, मैं बहुत पहले टेलीग्राम पर बता दूंगा, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।